बैंक रोमन का मैनेजर 2 दिन से किडनैप है और आज बैंक रोमन में चोरी हो गई। पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो पुलिस ने ये केस डिटेक्टिव अतुल को दे दिया। डिटेक्टिव अतुल अपने कैबिन में कुछ सोच ही रहे थे, तभी उन्हें एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि मैनेजर को कहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है। तो फिर डिटेक्टिव अतुल तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर मैनेजर मिल जाता है। तो मैनेजर कहता है, मुझे यहाँ पर 2 दिन से किसी ने किडनैप करके रखा हुआ है और मेरे हाथ भी बांध दिए हुए हैं और किडनैपर ने मुझे मारने की धमकी देकर मुझसे लॉकर का पासवर्ड पूछ लिया था और मैं यहाँ पर 2 दिन से अकेला बंधा हुआ हूँ। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। इतना सुनते डिटेक्टिव अतुल तो पता लगा लेते हैं कि स्टोरी में मैनेजर भी शामिल है। क्या आप लोकेशन को देख कर बता सकते हो कि डिटेक्टिव अतुल को कैसे पता चला? अच्छे से देखिए और आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चले कि वहाँ पर एक बनाना भी रखा हुआ है और इसका कवर भी खुला हुआ है और मैनेजर के तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो ये बनाना कैसे खा सकता है? और अगर ये 2 दिन से यहाँ पर है तो बनाना खराब हो जाना चाहिए था। क्या आपने भी ये सोचा था दोस्तों? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डिटेक्टिव अतुल की होशियारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। बैंक का केस सॉल्व करने के बाद डिटेक्टिव को टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं, लेकिन डिटेक्टिव अतुल कुछ कर कर वहां से बाहर आ जाते हैं और उनके सामने बाहर भागने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहले रास्ते में 1 साल से भूखा कुत्ता होता है, तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए डिटेक्टिव अतुल को मार देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे टेररिस्ट पहरा दे रहे हैं, वहां से बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है। और तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसेस हैं, जिसके अंदर जाते ही डिटेक्टिव अतुल की जान चली जाएगी। तो क्या दोस्तों, आप पता लगा सकते हो कि डिटेक्टिव अतुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? अच्छे से सोचिए और आंसर हमें कमेंट करिए। यहाँ पर डिटेक्टिव अतुल को पहले वाला दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुत्ता तो 1 साल से भूखा है और 1 साल से भूख के कारण कुत्ता मर गया होगा। बाहर निकलते डिटेक्टिव अतुल एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। डिटेक्टिव अतुल रास्ते का पता नहीं लगा पा रहे थे, तो क्या आप डिटेक्टिव अतुल को इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हो? अच्छे से रास्ते को ढूंढिए और डिटेक्टिव अतुल को भूल भुलैया से बाहर निकालिए। क्या आपने रास्ते का पता लगा लिया दोस्तों? अगर नहीं तो ये रहा दोस्तों बाहर निकलने का रास्ता। डिटेक्टिव अतुल भी इसी रास्ते को चुनते हैं और बाहर निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते चलते डिटेक्टिव अतुल को रास्ते में 2 लोग लड़ते हुए मिलते हैं। उन दोनों आदमियों के सामने एक नंबर था। उनमें से पहला आदमी कह रहा था कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो दूसरा आदमी कह रहा था यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। डिटेक्टिव अतुल दोनों आदमियों की तरफ खड़े होकर इस नंबर को देखते हैं और वहां से कुछ कहे बिना ही आगे चल पड़ते हैं। तो क्या दोस्तों, आप देख के बता सकते हो कि नीचे क्या लिखा हुआ है? अच्छे से देखिए और आंसर हमें कमेंट करिए। अगर आपने पता लगा लिया दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद डिटेक्टिव अतुल सीधे अपने लैब पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव अतुल अपने लॉकर के पास जाते हैं और जैसे ही लॉकर का कोड भरते हैं तो वे लॉकर का कोड गलत होता है। लेकिन डिटेक्टिव अतुल ने एक बुक के ऊपर एक हिंट लिखा हुआ है। क्या दोस्तों, आप इस हिंट को देख कर बता सकते हो कि लॉकर का कोड क्या होगा? अच्छे से देखिए और कोड को क्रैक करिए। दोस्तों, यहाँ पर कोड होगा 8790। दोस्तों, यहाँ पर इस कोड का एक सीक्वेंस बन रहा है, जैसे 86, 87,
88, 89, 90 और 91। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 87 और 90 नंबर ही मिस है, तो कोड हो जाएगा 8790। दोस्तों क्या आपने भी डिटेक्टिव अतुल के कोड को क्रैक कर लिया था? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिटेक्टिव अतुल अपने लॉकर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि लॉकर में रखा हुआ सामान चोरी हो गया है, तो डिटेक्टिव अतुल को अपने स्टाफ के ऊपर शक जाता है। डिटेक्टिव अतुल सभी से पूछताछ करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले डिटेक्टिव शाका से पूछते हैं। तो शाका कहता है, सर मैं तो आज बैंक में पैसे निकालने के लिए गया हुआ था, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि लॉकर का कोड क्या है, और मैंने आपके लॉकर को नहीं खोला था। उसके बाद डिटेक्टिव स्वीटी से पूछते हैं, तो वे कहती है, सर मैं आज अपने ऑफिस में केस की स्टडी कर रही थी, मुझे कुछ ही पता नहीं है कि लॉकर को किसने खोला। तो दोस्तों क्या आप पता लगा सकते हो कि इन दोनों में से लॉकर को किसने खोला था? अच्छे से सोचिए और आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर शाका झूठ बोल रहा है। अगर आपने दीवार पर लगे कैलेंडर पर ध्यान दिया होगा, तब आपको पता चले कि आज तो संडे है और संडे के दिन बैंक्स तो बंद होते हैं। इसका मतलब शाका झूठ बोल रहा है। क्या आपने पता लगा लिया था दोस्तों? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस केस को सॉल्व करने के बाद डिटेक्टिव अतुल की वर्कर स्वीटी कहती है कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ और आपको पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन माँ है। क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि यहाँ पर बच्चे की माँ कौन है? अच्छे से देखिए और आंसर कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर बच्चे की माँ ये वाली औरत है, क्योंकि दोस्तों इसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ है और इसके पाँव की डायरेक्शन भी बच्चे की तरफ ही है, जिससे कि बच्चे को जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तब वे जल्दी से उड़ सके और बच्चे को पकड़ सके। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि बच्चे की माँ कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सबसे पहले इंटरेस्टिंग और मजेदार पहेलियों को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।